ଥାନେରେ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଜଳୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବଦଲାପୁର। ଥାନେ ଜିଲ୍ଲାର ବଦଲାପୁରର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିବା 3 ବର୍ଷର 2 ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଶୌଚାଳୟରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଦାଲତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 3 ଦିନିଆ ପୁଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। गत अगस्ट 12 तारिख में घटना घटी छात्री 2 जन स्कूल आसवाक अराजी हेबारु अभिभावक माने घटना संपर्क में जानी थाना रे एफआईआर देइथिले। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मामलार तदंत पाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आरती सिंह नेतृत्व में एक स्वतंत्र तदंतकारी दल गठन पाई निर्देश देइछन्ति। सेपटे घटना रे एफआईआर रुजु विलंबित होइतिबा अभियोग करी स्थानीय अंचल में उत्तेजना सृष्टि होइछि। लोके बदलापुर रेल स्टेशन रे विरोध प्रदर्शन करने सह रेल चलाचल बंद करिसेंति। एही प्रसंग को नहीं राजनीति मध्य तेजिबार लगी। स्कूल गुड़िकर सुरक्षा व्यवस्था आहरी मजबूत करने सह सबु स्कूल रे सीसीटीवी लगाइबा को महाराष्ट्र शिक्षा मंत्री निर्देश देइथा बेले यहाकू राज्य सरकार को विफलता बोली कहछन्ति एनसीपी शरद पवार गोष्ठीर नेत्री सुप्रिया सुले। Feel that such incidents, I have called my entire department, my all 4 IS officers or principal secretary, everybody is with me, rest of the department is online. I had taken a meeting 8 months back to establish committees in the schools for safety of the children. Even the Child Commission, President of Maharashtra, Sushiben Shah, is very committed to this cause. So we are constantly in touch, but now I have said that those officers where the committees are not formed, they will be held responsible and action would be taken against them. बहुत दुखी है, एक माँ होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते मैं उन जनता का आक्रोश समझ सकती हूँ। दुख इस बात का होता है कि बार बार महिलाओं को बोला जाता है कि आपके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय मिलेगा, पर वोट पाने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता। देवेंद्र फडणवीस बने थे गृहमंत्री। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की महिलाओं को वादा किया था कि शक्ति कानून को जल्द से जल्द पारित किया जाएगा। कल ही मैंने चिट्ठी लिखी कि 2021 से लेकर 2024 में मैंने राष्ट्रपति को लिखा था कि रक्षाबंधन का एक शुभ पर्व है, आप उसको मंजूरी दीजिए, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र की महिलाओं को एक सख्त कानून मिलेगा जो उनको आश्वासन देता है कि 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन होगा, 30 दिन में वो केस ट्रायल पे जाएगा, सेपरेट कोर्ट होंगे, सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स होंगी, सेपरेट पुलिस फोर्सेज होंगी। कब तक महिलाओं पे आप दोष मढ़ेंगे? कब तक जिम्मेदारी महिलाओं की बनी रहेगी? कब तक उनको न्याय से आप दूर रखोगे? कब तक आप अपनी चुप्पी बांधे रखोगे हरकतों पे जो महिलाओं के खिलाफ होती है?